गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम। मैं जितेंद्र वर्मा आज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत विद आचार्य जितेंद्र में। कल हमारा जो टॉपिक रहा था वह था संधि प्रकरण। संधि के अंदर हमने जाना कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि 5 प्रकार की होती है और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि 3 प्रकार की होती है। तो कल हमने जानने का प्रयास किया था कि स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में। तो आज प्रारंभ से हम अध्ययन करते हैं संधि के जो पहला भेद है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो प्रकरण रहेगा वह है अच संधि प्रकरण अर्थात स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा हमने कल बता दी थी आपको, फिर आज दोबारा से आपको मैं इसे रूबरू करा देता हूं। देखिए, स्वरों के साथ मेलन को स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। अर्थात स्वरों का स्वरों के साथ मेलन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो हमारा जो पहला स्वर संधि का भेद है वह है स्वर्ण दीर्घ संधि। स्वर्ण दीर्घ संधि। स्वर्ण दीर्घ संधि का जो विधायक सूत्र होता है वह होता है अकः सवर्ण दीर्घ है। अकः सवर्ण दीर्घ है। अर्थात जो स्वर्ण संधि का जो विधायक सूत्र है वह क्या है? अकः सवर्ण दीर्घ है। यह अकः सवर्ण दीर्घ क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यह स्वर्ण दीर्घ संधि की परिभाषा या दीर्घ संधि की परिभाषा भी कह सकते हैं। अक वर्णों के बाद अक वर्णों अर्थात अक वर्ण क्या है यहाँ पे? अ, ई, उ, री और ली। यहाँ अक वर्ण क्या है? अ, ई, उ, री, ली अर्थात अक वर्णों के बाद सवर्ण अक हो तो दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाता है। यहां एकादेश का तात्पर्य यह है कि दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। देखिए क्या है दोनों में? देखिए, अकः अक वर्ण के बाद अर्थात अक क्या है? अ, ई, उ, री, ली के बाद सवर्ण अक हो तो दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। अर्थात दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? एक आदेश हो जाएगा। यहाँ सवर्ण से तात्पर्य क्या है? मतलब अक के जैसा, अक के समान नहीं, अक के सवर्ण होगा तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? एक आदेश हो जाएगा। तो देखिए, अ या आ के बाद में क्या हो? ए या आ हो तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ई या दीर्घ ई के बाद में ऋस्व ई या दीर्घ ई के होने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। फिर बाद में ऋस्व उ और दीर्घ उ के बाद में ऋस्व उ या दीर्घ उ के होने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ एकादेश हो जाएगा। फिर बात करते हैं री की। ऋस्व री या दीर्घ री के बाद में ऋस्व री या दीर्घ री के होने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ
री आदेश हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवें वर्ण की। री के बाद लरी के होने पर क्या होगा? लरी ही होगा। क्यों? क्योंकि लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है, क्योंकि जो लरी है उसका दीर्घ रूप नहीं होता है। इस प्रकार हमने समझने का प्रयास किया। एक बार दोबारा से मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। स्वर संधि का जो पहला प्रकार आया था क्या था? स्वर्ण दीर्घ संधि। अर्थात स्वर्ण दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक सवर्ण है दीर्घ है। अर्थात अक वर्णों के बाद अक वर्ण क्या है? यहाँ पे अक प्रत्याहार होता है ए ई उ री री के बाद में सवर्ण अक हो तो सवर्ण मतलब सवर्ण होना चाहिए, इनके समान वाला सवर्ण होना चाहिए। सवर्ण हो तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? एक का आदेश हो जाएगा। अर्थात एक दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। तो अब उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो वर्ण है इसमें क्या है? ए या आ के बाद में ए या आ हो तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो देखिए जैसे हिम धन आलय, इधर क्या था? ए, इधर क्या है? आ। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। रूप मिलकर क्या बन जाएगा? हिमालय। क्या बन जाएगा? हिमालय। दूसरा रूप देख लेते हैं, जैसे कि मुर धन अरि। मूर्धन अरि। मुर एक राक्षस था, अरि मतलब शत्रु होता है। मुरारी किसे कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। मुर इधर देखिए ए, इधर क्या है? ए। रिसु ए और रिसु ए मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। अर्थात आ हो जाएगा। मिला के लिख देंगे क्या बन जाएगा? मुरारी। जैसे एक और उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे त्रिपुरारी। त्रिपुरारी में क्या होगा? त्रिपुर धन अरि। त्रिपुर नामक राक्षस था, अरि मतलब शत्रु। अर्थात कौन शत्रु था? जो कृष्ण है वह शत्रु था। ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? त्रिपुरारी बन जाएगा। समझ में आ गया ना? अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं इसको। और जैसे दैत्य धन अरि, इधर रिसु ए, आगे भी अक स्वर्ण। तो ए और ए मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। क्या बन गया? दैत्यारी। क्या बन गया? दैत्यारी। इस प्रकार से हमने जो पहला जो ए या आ के बाद में ए या आ हो तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब दूसरे की ओर चलते हैं। ई या दीर्घ ई के बाद में ई या दीर्घ ई के होने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। तो हमारा ये है, देखिए हरि धन ईश, हरि धन ईश। इधर देखिए ऋस्व ई, इधर देखिए दीर्घ ई। ऋस्व ई और दीर्घ ई मिलता है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। तो रूप क्या बन जाएगा? हरीश। क्या बन जाएगा? हरीश। उसी प्रकार देखिए जो मही धन ईश, मही धन ईश। मही के अंदर ई कैसा है? दीर्घ। और इधर भी कैसा है? ईश में ई दीर्घ। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ। रूप क्या बन जाएगा? महिष। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो हरि के अंदर छोटा ई होगा और मही के अंदर बड़ा ई होगा। आपको महिष दिख रहा है और हईश दिख रहा है,
तो कभी मान लो आप ऐसा ना कर दो कि हरी के अंदर तो बड़ा ई कर दो, मही के अंदर छोटा ई कर दो। तो ये जो शब्द है वह होते हैं, हरी के अंदर छोटा ई होता है और मही के अंदर बड़ा ई होता है। अब चलते हैं तीसरे वर्ण की ओर। तीसरा वर्ण क्या है? उ या उ के बाद में ऋस्व उ या दीर्घ उ के होने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए भानु, भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य। धन उदय, अर्थात भानु के अंदर उ कैसा है? ऋस्व उ, और उदय में भी उ कैसा है? ऋस्व। ऋस्व और ऋस्व कैसे हो गए? दीर्घ उ। क्या हो गया? दीर्घ उ। मिलाकर लिख देंगे, क्या बन जाएगा? भानुदय। ठीक है। अब देखो विधु, धन उदय। विधु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। उदय का मतलब उगना। इधर भी क्या है? ऋषु। आगे क्या है? ऋषु। ऋषु और ऋषु क्या बन जाएगा? दीर्घ उ। क्या बन जाएगा? दीर्घ उ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? विदुदय। क्या बन जाएगा? विदुदय। अब देख लेते हैं एक और। जैसे वधु, जो वधु शब्द होता है उसमें उ कैसा होता है? बड़ा होता है, और उत्साह के अंदर उ छोटा होता है। दीर्घ उ के बाद में ऋषु के होने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ आदेश हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? वधु उत्साह। क्या बन जाएगा? वधु उत्साह है। उसी प्रकार जैसे लघु, लघु मतलब छोटा, उत्तर, लघुत्रम, अर्थात लघु मतलब में, लघु में उ कैसा है? छोटा, उत्तरम में भी उ कैसा है? छोटा। दोनों मिलकर कैसे हो जाएंगे? बड़े। तो क्या बन जाएगा? लघुत्रम। क्या बन जाएगा? लघुत्रम। ठीक है। इस प्रकार हमने उ के बारे में जाना। एक उदाहरण और दे देता हूं। जैसे चमू, चमू का मतलब होता है सेना। चमू का मतलब क्या होता है? सेना। चमू धन ऊर्जा, चमू धन ऊर्जा। इधर भी उ कैसा है? दीर्घ। इधर कैसा है? दीर्घ। दीर्घ दीर्घ मिलके क्या हो गया? दीर्घ हो गया। तो इस प्रकार क्या बन गया? चमू ऊर्जा। ये देखो हमने उ के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं तीसरे वर्ण की ओर। तीसरा वर्ण क्या है हमारा? री। तीसरा वर्ण क्या है? री है। चौथा वर्ण री। ऋस्व री के बाद में, ऋस्व री या दीर्घ री के बाद में क्या हो? ऋस्व री या दीर्घ री के होने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ री आदेश हो जाएगा। देखिए इसके सीमित उदाहरण हैं। जैसे मातृ धन ऋणम। मातृ मतलब माता, ऋणम मतलब कर्जा। मातृ में क्या? री, ऋस्वरी। आगे कैसा है? ऋस्वरी। दोनों कैसे बन जाएंगे? दीर्घ री। तो मिला के क्या बन जाएगा? मातृणम। क्या बन जाएगा? मातृणम। उसी प्रकार पिता का ऋण, पितृ धन ऋणम। पितृ के अंदर री, ऋस्व। इधर भी री, ऋस्व, मिलाकर दीर्घ। क्या बन जाएगा? पितृणम। इस प्रकार ये री के बारे में हमने केवल यहाँ पर री के जो उदाहरण है वो क्या है? सीमित उदाहरण है।
जो वर्ण है कौन सा, पांचवा वर्ण। री के बाद में क्या हो, री के होने पर क्या होगा, री ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। देखिए उदाहरण, गमलरी धन ऋकार क्या बन जाएगा, गमलरीकार। उदाहरण है ग्रसलरी धन ऋकार क्या बन जाएगा, ग्रसलीकार। इस प्रकार हमने स्वर्ण दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं, हमारी जो दूसरी संधि है वो कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि की ओर हम चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। गुण संधि, संधि स्वर संधि का या अच संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि का जो विधायक सूत्र है वह है अदेंग गुण है। क्या है, अदेंग गुण है। अत एंग अर्थात अत एंग गुण है। देखिए परिभाषा, देखिए परिभाषा, ए या आ के बाद में ई उ री ली ली के होने पर दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, ए ओ और अर और अल आदेश हो जाता है। देखिए परिभाषा है, ए या आ के बाद में क्या होगा, ई उ री और री के होने पर दोनों कौन, ए या के बाद में ई, ए या के बाद में उ, ए या के बाद में री, ए या के बाद में ली, दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या होगा, ए या के बाद में ई होगा तो ए हो जाएगा, ए या के बाद में उ होगा तो ओ हो जाएगा, ए या के बाद में री होगा तो अर हो जाएगा, ए या के बाद में ली होगा तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। ये कौन सी परिभाषा रही, गुण संधि की परिभाषा रही। तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अ या आ के बाद में क्या होगा, ई होगा तो क्या हो जाएगा, ए। या आ के बाद में उ होगा, यहाँ पे उ दीर्घ भी हो सकता है, ई दीर्घ भी हो सकती है, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फिर ए या आ के बाद में री हो तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और उसी प्रकार ए या आ के बाद में क्या हो, ली हो तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। इधर दीर्घ भी हो सकता है, दीर्घ री भी हो सकता है, दीर्घ वो भी हो सकता है, दीर्घ री भी हो सकता है, और दीर्घ ली का दीर्घ रूप नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे महाधन ईश, क्या है, महाधन ईश। देखिए इधर क्या है, आ, आगे क्या है, दीर्घ ई,
आ के बाद में ई के होने पे क्या हो जाएगा ए, तो दोनों के स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे आदेश हो जाएगा, दोनों के स्थान पे एक आदेश होगा, क्या होगा ए आदेश हो जाएगा। तो देखिए है ये आ था, अब इसकी क्या हो गया ए हो गया, आगे क्या बच गया स, क्या बन गया महेश। अब जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, गणेश, क्या है गणेश। अब गणेश में देख लीजिए, गणेश में कि क्या आ रहा है ए आ रहा है ना, तो क्या करेंगे गण धन ईश, गण धन ईश क्या बन जाएगा गणेश। ठीक है, इधर अ है इधर ई है, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके और उदाहरण आपको बता देता हूं। जैसे रमा, रमा कौन होती है लक्ष्मी, और ईश भगवान। रमा का ईश्वर कौन है विष्णु, लक्ष्मी का पति विष्णु। इधर क्या है आ, इधर क्या है ई, आ के बाद में ई के होने पर दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा ए हो जाएगा। तो र म, अब क्या मिल जाएगा ये ए, म क्या था हलन था, इसमें क्या मिल जाएगा ए, ये हो गया ए, आगे स बच रहा है, क्या बन जाएगा रमेश, क्या बन गया रमेश। अब जैसे तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे महा धन इंद्र, महाधन इंद्र। देखो इधर क्या है आ है, आगे क्या है ई है, आके ए या के बाद में ई हो तो क्या हो जाता है ए हो जाता है। अब मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा महेंद्र, क्या बन जाएगा महेंद्र। इस प्रकार से हमने गुण संधि का जो पहला रूप है उसके बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं हम दूसरे वर्ण की ओर, कि अ या आ के बाद में क्या हो ऊ हो तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ए या आ के बाद में क्या हो ऊ हो, दीर्घ ऊ भी हो सकता है, तो क्या होगा ओ हो जाएगा। अब जैसे महा मतलब क्या होता है बड़ा, क्या है उदय, महा का उदय अर्थात बड़े का उदय, महान होता है। सब तो क्या होता है महान होता है, नय का क्या हो जाता है हलंतम से लोभ हो जाता है, शेष क्या रहता है महा रहता है। इधर क्या है आ, आगे क्या है ऊ, आ और आ के बाद में ऊ होगा तो क्या हो जाएगा गुण संधि क्या कहती है ओ हो जाएगा। मिला के लेकिन तो क्या बन जाएगा है हलंता, ओ मिलाएगी तो क्या हो जाएगा महो, आगे क्या बच रहा है ओनली दे, क्या बन गया महोदय, क्या बन गया महोदय। जैसे दूसरा सूर्य, चलते हैं सूर्य धन उदय, सूर्य के अंदर क्या है अंतिम वर्ण अ है, और अ के बाद में क्या आ रहा है ऊ आ रहा है। अ के बाद में ऊ हो तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है, तो क्या हो गया सूर्यो, क्या हो गया सूर्यो दय। ये हो गया दूसरा उदाहरण। अब चलते हैं हम तीसरे वर्ण की ओर। समझ में आ रहा है ना, ए या आ के बाद में क्या हो री हो, क्या हो री या दीर्घ री भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। देख लीजिए उदाहरण देखो, महा धन ऋषि, महाधन ऋषि। इधर क्या है आ, आगे क्या है री, आ के बाद में री हो तो क्या हो जाता है अर हो जाता है। दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो गया अर आदेश हो गया। अब देख लीजिए इधर क्या था महा था, अब क्या बच गया ओनली है हलंत, ये ए इसमें मिल गया तो ये क्या हो गया पूरा हो गया। ये र है ये क्या करेगा ऊपर चला जाएगा, ये सी आ जाएगा, क्या बन गया महर्षि, क्या बन गया महर्षि। उसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं देव धन ऋषि
क्या है, देवधन ऋषि। इसका भी मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो इधर क्या है ए, इधर क्या है री, दोनों के स्थान पे क्या होता है अर, मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा देवर्षि। क्या बन जाएगा देवर्षि। अब चलते हैं अपना जो चौथा उदाहरण है उसकी ओर। या ए या आ के बाद में क्या हो, री हो तो क्या हो जाएगा अल हो जाएगा। ए या आ के बाद में क्या हो, री हो तो क्या हो जाएगा अल हो जाएगा। देखिए मम मतलब मेरा, लिकार ध्वनि होती है, मम लिकार। इधर क्या है ए, आगे क्या रहा है री, ए के बाद में री हो तो क्या होता है अल, क्या होता है अल। तो मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाए मैं तो क्या हो जाएगा पूरा, ले कैसा है आधा, आगे क्या है कार, क्या बन जाएगा ममलकार। अब जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तव, क्या है तव धन लिकार, तव धन लिकार। बात वही है, ए के बाद में क्या आ रहा है री आ रहा है, तो ए के बाद में जब री आता है तो क्या हो जाता है अल हो जाता है। क्या हो जाता है अल हो जाता है। हम मिला के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा तवलकार। इस प्रकार जो ये री वाला प्रसंग है उसके उदाहरण सीमित होते हैं। इस प्रकार हमने आज की कालांश के अंदर एक तो स्वर्ण दीर्घ संधि पढ़ी और एक पढ़ी अदेंग गुण से गुण संधि पढ़ी। आज की कालांश में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।